रिज़्क़ में बरकत का 22वां सबब है मुसलमान से तकलीफ़ को दूर करना और तंगदस्तों पर आसानी करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरुबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरुबि यौमिल क़ियामा व मन यस्सरा अला मुअस्सिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान किसी से तकलीफ़ को दूर करता है दुनिया की तकलीफ़ों में से, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत की बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को इससे दूर कर देगा। इस रिवायत में मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन, कुर्बतन में जो तनवीन है ये बराए तक़लील है कि जो किसी मुसलमान से छोटी सी तकलीफ़ को दूर करेगा, मिन कुरुबिद दुनिया, दुनिया की तकलीफ़ों में से, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरुबि यौमिल क़ियामा, अल्लाह क़यामत की बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को उससे दूर कर देगा। तो यहाँ जो तनवीन है ये बराए ताज़ीम है, यानी किसी मुसलमान से छोटी तकलीफ़ को दूर करो तो अल्लाह क़यामत की बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से इंसान को बचाएगा। और आपने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया वमन यस्सरा अला मुअस्सिरिन, जो किसी तंगदस्त पे आसानी करेगा, यस्सरल्लाहु अलैहि फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में इस पर आसानी करेगा। वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ीहि, अल्लाह ताला उस वक़्त तक बंदे की मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। सही मुस्लिम की रिवायत में है। तो इस हदीस से मालूम हुआ जो किसी तंगदस्त से तकलीफ़ को दूर करेगा, किसी परेशान हाल की तकलीफ़ को दूर करेगा, दुनिया की मुसीबतें उनसे हटाएगा, उसमें मदद करेगा, माली ताउन करेगा, जिस्मानी ताउन करेगा, अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को ख़त्म करेगा। तंगदस्तों की परेशानियों के ख़त्म करने का ये ज़रिया बनेगा, अल्लाह इसकी तकलीफ़ों को दूर करेगा और अल्लाह इसके रिज़्क़ में वुसअत देगा। तो अगर रिज़्क़ में वुसअत चाहिए, अपने अहलो अयाल में, रिश्तेदारों में, अज़ीज़ व अक़ारिब में अगर कोई तंगदस्त है, आपने कर्ज़ा दिया है वो आपको दे नहीं सकता, तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसका कर्ज़ माफ़ किया जाए। मालूम हो किसी के हालात तकलीफ़ और परेशानी में गुज़र रहे हैं, अल्लाह ने वुसअत दी है, तो इंसान माली तौर पे उनके साथ ताउन करे, दुनिया की मामूली तकलीफ़ हटाएगा, अल्लाह क़यामत के दिन की हौलनाकियों से बचाएगा। इंसान जब तक अपने भाई की मदद करता है, आपने फरमाया अल्लाह उसकी मदद करता है। हम चाहें हमारे रिज़्क़ में बरकत हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, खैर ख्वाही का जज्बा रखें, फिर आप देखेंगे अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी खूब बरकतें अता फ़रमाएगा। हज़रात सलफ़ में जैसे ये बात थी, आज के दौर में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में भी वुसअतें देता है। ज़िक्र व फ़िक्र में एक वाक़या मौजूद है। हज़रत शेख़ुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम नक़ल फ़रमाते हैं, फ़रमाया कि हम सऊदीया गए और वहाँ पर जब हज के बाद फ़रागत हुई तो एक दुकान पर हम गए ज़रूरत के सामान के लिए, कपड़ा ख़रीदने के लिए। जब वहाँ पर पहुँचे, बात हो गई, लेने लगे तो वहाँ के एक शख्स ने यह वाक़या उन्हें अर्ज़ किया। तो कहने लगा, उस ताजिर ने कहा, तुमने अगर यही चीज़ ख़रीदनी है, यही कपड़ा इसी दाम में लेना है, मुझसे न लो, फ़लाँ से ले लो। उन्होंने कहा हम आपसे लेना चाह रहे हैं। कहा नहीं, अगर तुमने यही चीज़ इसी दाम में लेनी है, फ़लाँ से ले लो। मैंने पूछा आप हमें फ़लाँ की तरफ क्यों भेज रहे हैं? उसने कहा सुबह से इतने ग्राहक मेरे पास आए कि मेरे बच्चों की रोज़ी बन गई, घर का सामान मेरे पास हो गया, लेकिन उसके दुकान पे कोई नहीं आया। आज वो घर जाएगा, बच्चों की रोज़ी नहीं होगी, इसलिए आप यही चीज़ वहाँ से ले लो ताकि उनके पास भी रोज़ी का सामान हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें खैर ख्वाही, हमदर्दी का जज्बा है। अल्लाह उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाता है। इसलिए जब तक ये जज्बा होगा, आप देखेंगे हर आने वाले दिन में रिज़्क़ बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा।